नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब। मैं हूं दीपिका नेगी। चलिए फटाफट अंदाज में खबरों का रुख करते हैं। किसानों के धरने के दौरान नवजोत सिंह सिद्धू ने केंद्र पर साधा निशाना। कहा, केंद्र सरकार कृषि कानून के जरिए किसानों को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम हरगिज ऐसा होने नहीं देंगे। संगरूर में सामने आई किसानों की नवजोत सिंह सिद्धू का कहना है कि केंद्र सरकार जो है किसानों को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम हरगिज ऐसा नहीं होने देंगे। करतारपुर साहिब पर पाकिस्तान ने एक बार फिर से नई चाल चली, जिसमें पाकिस्तान सरकार ने करतारपुर साहिब का प्रबंधक एसजीपीसी से छीनकर ईटीपीपी नाम की मुस्लिम कमेटी को सौंप दिया है। इस पर दलजीत सिंह चीमा ने तंज कसते हुए कहा कि पाकिस्तान की ओर से जारी नोटिफिकेशन में अगर कोई गलती हो तो उसे ठीक कर सकते हैं। श्री मुक्तसर साहिब में किसान संगठनों ने रेलवे ट्रैक खाली कर दिया। हालांकि मांगे पूरी नहीं होने तक रेलवे स्टेशन के बाहर धरना प्रदर्शन उनका जारी रहेगा। मोगा की रेलवे स्टेशन पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात। किसानों ने प्लेटफॉर्म शोर पार्क में लगाया धरना। मालगाड़ी के लिए ट्रैक हुए खाली। मानसा में किसानों ने 22 अक्टूबर को रेलवे ट्रैक खाली कर दिया था और फिर 24 अक्टूबर को रेल आवाजाही बंद हो गई थी। और अब केंद्र सरकार के साथ रेलवे मंत्रालय ने मालगाड़ियां चलाने के लिए रेलवे ट्रैक का जायजा लिया। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि जिले में स्थिति शांतिपूर्ण है और रेलवे ट्रैक पर भी सेफ होने से आवाजाही बहाल हो सकती है। पठानकोट में भी मालगाड़ियां बहाल करने की तैयारियों को लेकर रेलवे पुलिस और पंजाब पुलिस ने रेलवे ट्रैक का जायजा लिया। खन्ना भारतीय किसान यूनियन राज्यवाला के अध्यक्ष बलवीर सिंह ने कहा कि हम रेलवे ट्रैक से 4 तारीख के बाद ही हट गए थे। किसान यूनियन का कहना है कि हमने प्लेटफॉर्म छोड़कर मालगाड़ियों को बहाल कर दिया है, लेकिन यात्रियों के लिए ट्रेन सेवाएं नहीं चलेगी।
इस दौरान किसानों का कहना है कि 4 तारीख को ही प्रदेश सरकार के मंत्री ने इस मुद्दे पर विचार करने के लिए आए थे और उसके बाद सरकार का कोई भी नुमाइंदा यहां पर नहीं आया है। मानसा के गांव बनावली के तलवंडी साबो थर्मल प्लांट से किसानों ने धरना खत्म किया, लेकिन किसानों का कहना है कि थर्मल पावर प्लांट के गेट के बाहर धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। किसानों का कहना है कि कृषि सुधार कानून को लेकर उनका प्रदर्शन रिलायंस पेट्रोल पंप, शॉपिंग मॉल्स और बीजेपी नेताओं के घरों के घेराव भी जारी रहेंगे। पटियाला में बेरोजगार ठेका मुलाजिम बिजली बोर्ड की तरफ से दूसरे दिन भी बिजली बोर्ड गेट के बाहर धरना प्रदर्शन जारी रहा। वहीं मीडिया से प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। धुरी में आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने पंजाब सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और जिसको लेकर आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने एसडीएम दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। वहीं प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन पत्र भी सौंपा। आपको बता दें कि आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने बच्चों के दाखिले और नौकरी पर वापसी को लेकर प्रदर्शन किया है। फिरोजपुर शहीद भगत सिंह टेक्निकल कैंपस के कर्मचारियों को 3 महीने से सैलरी नहीं मिली, जिससे खफा होकर कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। कॉलेज के प्रोफेसर का कहना है कि सैलरी नहीं मिलने से उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, यहां तक कि अब उन्हें घर का खर्चा भी निकालने में काफी दिक्कत हो रही है और त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद सरकार उन्हें अनदेखी कर रही है। वहीं इस दौरान प्रदर्शनकारी अध्यापकों ने सैलरी नहीं मिलने पर सरकार को उग्र प्रदर्शन की अल्टीमेटम दी। बठिंडा में रेहड़ी चलाने वाले ने नगर निगम के बाहर धरना प्रदर्शन किया और प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि नगर निगम के सफाई कर्मी उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। रेहड़ी वालों का कहना है कि सफाई कर्मियों ने उनकी रेहड़ी भी ट्रैफिक का हवाला देकर वहां से हटवा दिया है और हालांकि वहां पर ट्रैफिक की कोई समस्या नहीं है। इस दौरान रेहड़ी वालों ने नगर निगम को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर सफाई कर्मी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते तो उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। होशियारपुर के फगवाड़ा रोड पर 1200 फुट लंबा रेलवे ब्रिज बनने जा रहा है, जिसके विरोध में स्थानीय निवासियों ने धरना प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि रेलवे ब्रिज बनने से करीब 1200 से ज्यादा परिवार और दुकानदार बेघर हो जाएंगे। सैटेलाइट की मदद से पता चला है कि संगरूर के बहादुरपुर गांव में पराली को आग लगाई गई है, जिसके बाद पटवारी मौके पर पहुंचे, जहां पर कीर्ति किसान यूनियन ने पटवारी को बंधक बना लिया। हालांकि प्रशासन के समझाने के बाद किसानों ने पटवारी को रिहा कर लिया। गुरदासपुर में नकली मिठाइयों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने सख्त रुख अपनाया, जहां पर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फफूंदी लगी 50 किलो मिठाइयां बरामद की। गुप्त सूचना के आधार पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक ऑटो चेक किया, जिसमें से 50 किलो के करीब फफूंदी लगी मिठाइयां पाई गई थी। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने फफूंदी लगी मिठाइयों को मौके पर नष्ट कर दिया और कुछ सैंपल लेबोरेटरी में भेज दिए हैं। बठिंडा में आपसी रंजिश के चलते रिश्तेदारों ने घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की और इस हादसे में एक की मौत हो गई और कई घायल हो गए। इस फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई, 3 लोग जो गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिनका नजदीकी अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। हाल ही में पंजाब के भिक्कीबिंड के नजदीक एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। वहीं हादसे के दौरान मशहूर सिंगर सुरजीत भुल्लर के भाई और एक और एएसआई बख्शीश सिंह की मौत हो गई थी।
जालंधर अमृतसर हाईवे पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की मौत हो गई। मृतक की पहचान अभिषेक और अर्जुन के रूप में हुई है। जालंधर के प्रताप बाग में अवैध पटाखा स्टोर पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने छापेमारी की और इस दौरान भारी मात्रा में पटाखों के साथ गुरदीप उर्फ गोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक यहां अवैध रूप से पटाखों को जमा किया गया था। आपको बता दें कि जिला प्रशासन की ओर से शहर के वॉल्टन पार्क के अलावा पटाखों की बिक्री पर रोक लगाई गई है। नवाशहर में पुलिस ने बिना लाइसेंस पटाखे रखने और बेचने के आरोप में 4 व्यापारियों के खिलाफ जो मामला दर्ज किया है और दुकानदारों से करीब 10 लाख के विदेशी पटाखे जब्त किए हैं। पुलिस अधिकारी के मुताबिक बिना लाइसेंस पटाखे बेचने वालों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है और इस मुहिम के तहत पुलिस ने नवाशहर के 3 और जाडला के 1 व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई दर्ज की है। इन व्यापारियों ने बिना लाइसेंस के पटाखों को स्टॉक रखा था। कार्रवाई के दौरान करीब 10 लाख रुपए के पटाखे जब्त किए गए। संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूत कैथन जस्टर ने शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात की और दोनों ने व्यावसायिक मुद्दे पर चर्चा की, जहां पर यूएसए और हिमाचल प्रदेश दोनों में रुचि रखते हैं। किसी भी राजनीतिक सवालों से बचते हुए जस्टर ने कहा कि हमने व्यापार के बारे में, आर्थिक अवसरों के बारे में बहुत अच्छी बैठक की है, जहां पर हिमाचल और यूएसए आगे देख रहे हैं। जयराम ठाकुर ने यूएसए के राजदूत की यात्रा को एक उत्सुक कॉल बताया और कहा कि ये एक अहम बैठक थी जिसमें महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना देखी जा रही है। ऐसे में दिल्ली के 1 दिवसीय दौरे पर सीएम जयराम ठाकुर जाने वाले थे, जो रद्द हो गया। सीएम जयराम ठाकुर का कहना है कि कोरोना के साए के चलते से वो दिल्ली नहीं जा पाए। साथ ही उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में से इसका कोई लेना देना नहीं है। सीएम जयराम ठाकुर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मेडिकल यूनिवर्सिटी और मंडी की वेबसाइट का शुभारंभ किया। नाहन में डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज के नर्सिंग कर्मचारी महासंघ की नवगठित कार्यकारिणी की तरफ से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में सभी कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने की। वहीं कार्यक्रम में कर्मचारियों ने अपनी आवास संबंधी समस्याओं सहित अनेक समस्याओं के बारे में चर्चा की और समस्याओं के जल्द निवारण के लिए विधायक बिंदल से अनुरोध किया। सरकारी स्कूलों के जीर्णोद्धार के लिए वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने ऊना के 11 स्कूलों को 36 लाख के चेक वितरित किए। इस दौरान सतपाल सत्ती ने कहा कि जयराम सरकार प्रदेश में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत है। सत्ती ने कहा कि अगर सरकारी स्कूलों में बेहतरीन भवनें और सुविधाएं मिलेगी तो लोग खुद ही अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना शुरू कर देंगे। सिरमौर के सभी शिक्षा खंडों के कर्मचारियों ने बैठक का आयोजन किया, जिसमें स्कूल में खुलने के लिए एसओपी पर विस्तार से चर्चा की गई। इससे पहले ऑनलाइन बैठकें हुआ करती थी, लेकिन आज पहली बार कोरोना काल में ऑफलाइन बैठक का आयोजन किया गया। डाइट नाहन के प्रिंसिपल ऋषिपाल शर्मा ने कहा कि सरकार के दिशा निर्देश के मुताबिक पहली बार ऑफलाइन बैठक हुई और विस्तार से चर्चा की गई। अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले से पूर्व आयोजित होने वाले अश्व प्रदर्शनी इस बार कोविड के चलते स्थगित कर दिया गया। हर साल लवी मेले में करोड़ों का अश्व व्यापार होता है। इस अश्व प्रदर्शनी में तिब्बत नस्ल के चौरमुखी घोड़े होते हैं, जो मुख्य आकर्षण का केंद्र बनते हैं। स्पीति से करीब 40 घोड़े मेले में लाए गए थे, जिन्हें हाथों हाथ मुंह मांगे दामों पर बेच दिया गया और इस बार सबसे महंगा घोड़ा 65,000 रुपए में बिका।
अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में देवी देवताओं को नहीं बुलाने से देवी देवता नाराज चल रहे, उन्हें मनाने का प्रयास भी जारी है। ऐसे में देवी देवताओं के आदेश पर रघुनाथ मंदिर में 16 नवंबर को छोटी जगाती का आयोजन किया जाएगा। रघुनाथ के छड़ीबदार महेश्वर सिंह का कहना है कि इस जगती में दशहरा में आने वाले सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया है और जो देवता दशहरा उत्सव में भाग नहीं ले पाए हैं उन्हें भी निमंत्रण पत्र भेजा गया है ताकि देवी देवताओं के आदेश के बारे में जानकारी मिल सके। कुल्लू में पार्वती चरण 2 के नगवाई कार्यक्रम की परियोजना स्थापना दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में की खास बात यह रही कि रक्तदान करने आए सभी लोग कोरोना वायरस टेस्ट करके आए थे। इस रक्तदान शिविर में सभी लोग जो है कोरोना टेस्ट करवा कर आए थे। कोरोना महामारी की वजह से नर्सिंग छात्रों की परीक्षा नहीं हो पाई, जिससे छात्रों का भविष्य खतरे में आया है। छात्रों में शिक्षा संस्थान से लगातार भारी फीसें वसूल रहे हैं, जिसको लेकर शिमला में नर्सिंग छात्रों ने प्रदर्शन किया और कॉलेज फीस और हॉस्टल किराए को लेकर रोष जताया और साथ ही छात्रों ने एसएसआई के साथ मिलकर शिक्षा निदेशालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिम्सोलॉजी से मिली जानकारी के मुताबिक रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 2.9 मापी गई है। त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है और लोगों को जागरूक करने के लिए सिरमौर में विशेष मुहिम चलाई जा रही है, जिसे विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने हरी झंडी दिखाई। मीडिया से मुखातिब होते हुए डॉक्टर राजीव बिंदल का कहना है कि अभी तक कोरोना का असर जो है खत्म नहीं हुआ है और जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक सतर्कता बरतना बेहद जरूरी है। शिमला जिला समन्वय और निगरानी संबंधी की बैठक बजट भवन में इसकी आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता सुरेश कश्यप ने की। इस दौरान सांसद सुरेश कश्यप ने अधिकारियों को आगामी बर्फबारी के मौसम को ध्यान में रखते हुए बिजली, पानी, सड़क को दुरुस्त करने के दिशा निर्देश जारी किए। कांग्रेस ने रोहतांग टनल की शिलान्यास पट्टिका नहीं होने के विरोध में कुल्लू में प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर की अगुवाई में धरना प्रदर्शन किया। कुलदीप राठौर ने रोहतांग टनल में जल्द पट्टिका नहीं लगाने पर सरकार को देश भर में आंदोलन करने का अल्टीमेटम दिया। हिमाचल के कुछ इलाकों में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने चिंता जाहिर की और जागरूकता अभियान शुरू करने की बात कही। हरियाणा विधानसभा सत्र के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सदन में ये भी स्पष्ट किया कि औद्योगिक प्लाटों के आवंटन पर पिछले 6 सालों से उनकी सरकार के कार्यकाल में अनुसूचित जाति के काटे गए खत्म को नहीं किया जा सकता। कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष ने बार बार वोटिंग में मांग करने को हंगामा कर रहे थे, तो सरकार ने 183 के तहत वोटिंग नहीं होने का हवाला दे रही थी। इसी बीच सीएम मनोहर लाल खट्टर और स्पीकर ने विपक्ष को समझाने की कोशिश की। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कृषि कानून किसान के हित में नहीं है। नए कानून के तहत जमाखोरी को बढ़ावा मिलेगा। एमएसपी सुनिश्चित करने के लिए चौथा कानून लेकर आए, नहीं तो कांग्रेस इस प्रस्ताव को सहमत नहीं करेगी। निकिता हत्याकांड में एसआईटी के दायरे में 600 पन्ने का चार्जशीट, तीनों आरोपियों को बनाया गया अपहरण और हत्या का दोषी। चार्जशीट में 60 गवाहों को शामिल किया गया है। भारत में अब व्हाट्सएप यूजर से इसी ऐप से एक दूसरे को पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने व्हाट्सएप को अप्रूवल दे दिया है। लगभग 3 साल से व्हाट्सएप को इसका इंतजार था और अब कंपनी ने इसे भारत में लाइव कर दिया है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन है। अमित शाह ने दक्षिणेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। दक्षिणेश्वर मंदिर में दर्शन के बाद अमित शाह ने कहा कि ये ठाकुर रामकृष्ण और विवेकानंद की जमीन है, लेकिन दुर्भाग्य से इस जमीन को तुष्टीकरण की राजनीति से कलंकित किया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की घनी चादर छा गई। प्रदूषण ने इतना बुरा हाल कर दिया है कि हर ओर धुंध ही धुंध दिखाई दे रहा है। दिल्ली में हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है। पहले दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में आंशिक सुधार देखा गया था और अब कुछ समय के बाद AQI 300 से नीचे चला गया था, लेकिन अब हवा फिर से खराब होने लगी, जिससे विजिबिलिटी भी कम हो गई है और लोगों को घुटन महसूस हो रही है। मौसम वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स ने आगाह किया है कि आने वाले दिनों में प्रदूषण का खतरा और बढ़ सकता है। हवाओं की मंद गति और कम तापमान की वजह से प्रदूषण फैलने वाले तत्व सतह के करीब जमा हो सकते हैं, लेकिन हवा की गति तेज होने से इसकी बिखरने में मदद मिलेगी। गाजियाबाद के लोनी इलाके में गुरुवार को सुबह AQI 635 तक पहुंच गया था। इसमें खासकर बुजुर्गों और बच्चों को काफी तकलीफ होने लगी थी। इससे पहले गाजियाबाद में AQI लेवल 600 था। इससे पहले गाजियाबाद का सबसे ज्यादा AQI लेवल 720 दर्ज किया गया है। अभी नवंबर की शुरुआत है और दिवाली में 9 दिन बाकी है। ऐसे में आने वाले दिनों में प्रदूषण की स्थिति का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। दुनिया में कोरोना के 4,90,18,000 से ज्यादा संक्रमित केस है। 12,39,410 लोगों की मौत हो चुकी है। 1,27,00,000 से ज्यादा एक्टिव केस है। अमेरिका में 99 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित के केस, 2,40,953 कोरोना मरीजों की मौत, 33 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। देश में 47,628 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। 5,19,000 से ज्यादा एक्टिव केस। एक दिन में 54,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। 24 घंटे में 672 मरीजों की मौत। देश में कुल 84,11,031 कोरोना संक्रमित केस, 77,64,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। कुल 1,25,029 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार पर लगा ब्रेक। एक दिन में सामने आए 5,000 से ज्यादा नए केस, 17 लाख से ज्यादा संक्रमित, 1,06,000 से ज्यादा एक्टिव केस। यूपी में 1,852 नए कोरोना के मामले, 4 लाख से ज्यादा संक्रमित के मामले, 23,000 से ज्यादा एक्टिव केस। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार। एक दिन में सामने आए 2,000 से ज्यादा नए केस, अब भी 19,000 से ज्यादा एक्टिव केस। अब तक 11,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। राजस्थान में कोरोना से 16,000 से ज्यादा एक्टिव केस। एक दिन में सामने आए 1,810 नए मामले, मरीजों का आंकड़ा 2 लाख के पार। आंध्र प्रदेश में एक दिन में सामने आए 2,700 से ज्यादा नए केस, मरीजों का आंकड़ा 8 लाख के पार, 21,000 से ज्यादा एक्टिव केस। राजधानी दिल्ली में रिकॉर्ड 6,715 नए केस मिले, 4 लाख से ज्यादा संक्रमित, 38,000 से ज्यादा एक्टिव केस। एक दिन में 66 मरीजों की मौत। हरियाणा में कोरोना के 2,064 नए केस सामने आए हैं। 507 लोग 24 घंटे में ठीक हुए। कुल मरीजों का आंकड़ा 1,76,000 के पार, 14,000 से ज्यादा एक्टिव केस। पंजाब में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,35,000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं 1,26,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 23,000 के पार पहुंच चुका है और 19,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को दी मात।